दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 4 फरवरी 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट है आपकी टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षाओं को लेकर के। देखा है मई और जून में हो सकती है टीजीटी पीजीटी की भर्ती परीक्षा। मेरठ से अपडेट दी गई है। लिखा हुआ है कि प्रदेश में लंबे समय से चल रही 13,19,000 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा समाप्त होने जा रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायक अध्यापक टीजीटी व प्रवक्ता यानी कि पीजीटी की भर्ती परीक्षा मई में कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए आयोग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से परीक्षा केंद्रों की सूची व सहमति मांगी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 2022 में टीजीटी के 3,539 और पीजीटी के 624 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। इसके लिए प्रदेश भर से 13,19,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र जमा किए। इसके बाद शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भंग कर दिया गया और उसके स्थान पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर दिया गया। पहले आयोग ने जनवरी फरवरी में परीक्षा कराने का प्रयास किया, लेकिन बोर्ड परीक्षाएं और प्रयागराज महाकुंभ के कारण भर्ती परीक्षा की तिथि फाइनल नहीं हो पाई। अब आयोग ने मई और जून में भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह ने सभी जिलाधिकारियों से 20 फरवरी तक परीक्षा केंद्रों की सूची व उनकी सहमति मांगी है। तो आप लोग जानते होंगे कि ये लेटर भेजा गया था, हमने लेटर भी आपको दिखाया था, तो वही अपडेट है। इसमें कुछ नया आई थिंक नहीं है, लेकिन ये मेरठ से अपडेट है। अलग अलग ज़िलों से अपडेट आती रहती है, तो उसी कड़ी में मेरठ से अपडेट निकल के आई है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो सदस्य हैं प्रोफेसर राज नारायण शुक्ल, उन्होंने कहा है कि आयोग जल्द ही लंबित भर्ती परीक्षाओं को पूरा करेगा। इसके बाद निर्धारित समय सीमा के अंदर भर्तियों को पूरी करने का प्रयास किया जाएगा। चाहे पॉलिटेक्निक हो, एडेड माध्यमिक विद्यालय हो, महाविद्यालय हैं, इन सब के लिए अध्याचन मांगे जा रहे हैं। अध्याचन मिलने के बाद भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके साथ ही जैसे अध्याचन आ जाते हैं तो यहाँ पर जो है लगातार छात्र जो है परीक्षा कैलेंडर जारी करने की भी मांग कर रहे थे, कई बार मांग की गई है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के जिला मंत्री डॉक्टर राजेश शर्मा और माध्यमिक शिक्षक संघ के महानगर उपाध्यक्ष राजेश त्यागी खंडारावाली ने कहा कि समय सीमा के अंदर भर्ती परीक्षाएं पूरी की जाएं और इसके लिए परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया जाए। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग अपनी तैयारी करिए। मई आपकी टीजीटी में मई की परीक्षा, पीजीटी की परीक्षा आपकी जून में प्रस्तावित है। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि ई अध्याचन के इंतजार में फंसी शिक्षक भर्ती। एलटी ग्रेड प्रवक्ता, टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर होनी है भर्तियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर नई भर्तियों की बात की गई है। तो ये आप लोगों को कई बार बताया जा चुका है, कई बार न्यूज़पेपर में भी आ चुका है कि एलटी ग्रेड प्रवक्ता ये सब अध्याचन पहुँच गए थे लोक सेवा आयोग के पास, लेकिन कुछ ना कुछ कमियाँ थी जिसके कारण लोक सेवा आयोग ने अध्याचन लौटा दिए हैं। अब दोबारा से ई अध्याचन भेजे जाने हैं और ई अध्याचन में थोड़ा सा भी विलम्ब है, कुछ टेक्निकल समस्याएं हैं, क्योंकि पहले अध्याचन की प्रक्रिया अलग थी, अब अध्याचन की प्रक्रिया अलग कर दी गई है। पोर्टल में संशोधन होने हैं, ठीक है, तो उन्हीं सब के कारण ये भर्तियां फंसी हुई हैं। फिलहाल इसमें देखिए टीजीटी पीजीटी भी शामिल है, देख लेते हैं क्या है अपडेट। तो लिखा हुआ है कि रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शासन ने ई अध्याचन की व्यवस्था लागू की है। ऐसे में संबंधित विभाग रिक्त पदों का अध्याचन अब ऑनलाइन भेजेंगे। माह भर पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पदाधिकारियों ने शिक्षा विभाग के निदेशकों व प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर ऑनलाइन अध्याचन मांगे थे, लेकिन अब तक किसी भी विभाग ने अध्याचन नहीं भेजा है। राजकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों महाविद्यालयों में ई अध्याचन के इंतजार में सैकड़ों शिक्षक भर्तियाँ जो हैं वो अटकी हुई हैं। पूर्व में उच्च शिक्षा निदेशालय ने लोक सेवा आयोग को राजकीय डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों के लिए अध्याचन भेजा था। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड के 7,258 और प्रवक्ता के 1,647 पदों का अध्याचन भेजा था। ई अध्याचन की व्यवस्था लागू होने के बाद अब विभाग ऑनलाइन अध्याचन भेजेंगे, यानी पहले एक तरीके से ऑफलाइन अध्याचन भेजे गए थे। लोक सेवा आयोग ने उन सबको निरस्त कर दिया है, दोबारा से ई अध्याचन मंगाया है।
तो फिलहाल नए अध्याचन अभी तक भेजे नहीं गए हैं। यही कारण है कि एल टिकट भर्ती और बाकी सब शिक्षक भर्तियाँ अटकी हुई हैं। और भेज क्यों नहीं रहे हैं अध्याचन, तो इसके लिए आपको बता दें पोर्टल का संशोधन करना पड़ेगा। और पोर्टल संशोधन के लिए पहले शासन से मंजूरी मिलेगी, कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी, उसके बाद फिर आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। तो उन्हीं सब मामलों में अभी जो है कुल मिलाकर काम अटका हुआ है। और यही कारण है कि ना तो अभी तक पोर्टल संशोधन हुआ है और ना अभी तक अध्याचन भेजे गए हैं। तो ये अध्याचन कब भेजे जाएंगे, कितना समय लगेगा, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। सरकारी काम है, 2 साल से ऐसे ही अटका चल रहा है। जब सरकार का मन होगा तब सारी चीज़ें होंगी, नहीं मन होगा तो नहीं होंगी। यहाँ देखिए एक अपडेट है कि स्वीकृत पदों पर नियुक्ति न करना शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन। कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ये सभी जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश से प्रधानाचार्य और सहायक अध्यापकों की कमी से छात्र परेशान है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसके बाद भी प्रतिवादी अधिकारी रिक्त पदों को न भरकर मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया की पीठ ने टिप्पणी कृषि औद्योगिक विद्यालय और एक अन्य की ओर रिक्त पदों को भरने की याचिका को लेकर के कहा। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि स्वीकृत पद हैं, अगर वहाँ पर नियुक्ति ना करना ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और यही हो रहा है आजकल। फर्रुखाबाद से अपडेट है कि अग्निवीर भर्ती की दौड़ में बिगड़ा संतुलन, 3 अभ्यर्थियों के पैर टूटे। कैंट में चल रही अग्निवीर भर्ती की दौड़ के दौरान बैलेंस बिगड़ने से 3 अभ्यर्थी घायल हो गए। उन्हें लोहिया अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां तीनों के पैर की हड्डी टूटी निकली है। इससे पहले 2 बेहोश और 2 अभ्यर्थी घायल हो चुके हैं। भर्ती में सोमवार सुबह दौड़ में 3 युवक घायल हो गए। सबसे पहले शाहजहांपुर के थाना पलवल के गाँव कादराबाद निवासी सचिन कुमार को लोहिया अस्पताल लाया गया, उसके बाद बाकी और अभ्यर्थी। तो कुल मिलाकर के दौड़ में जो है काफ़ी अभ्यर्थी चोटिल हो जाते हैं। उसी का यहाँ पर देखिए कुछ तस्वीरें हैं। और ज़्यादातर समस्याएं इस वजह से होती हैं क्योंकि कई बार जो ट्रैक होता है वो अच्छा नहीं होता है, जिस कारण भी ऐसी समस्याएं आती हैं। रेलवे शिक्षक भर्ती यानी रेलवे मिनिस्ट्रियल की अभी आप लोगों ने देखा होगा आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में भर्ती आई थी। इसी तहत रेलवे में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की भर्तियाँ चल रही हैं। तो इसमें कल नोटिस जारी की गई है और इसमें आवेदन करने की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। पहले इसमें आवेदन करने की डेट 6 फरवरी 2025 थी, जिसको बढ़ा करके अब 16 फरवरी 2025 कर दिया गया है। ठीक वहीं पर फेस पेमेंट के बाद क्लोजिंग जो डेट है वो अब 7 फरवरी 2025 से बढ़ा करके 17 फरवरी 2025 कर दिया गया है। वहीं पर फॉर्म में करेक्शन की डेट जो पहले 9 से 18 फरवरी थी, अब इसको बढ़ा करके 19 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी कर दिया गया है। तो अगर आपने रेलवे शिक्षक भर्तियों में आवेदन नहीं किया तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जूनियर ट्रांसलेटर, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर, प्राइमरी टीचर, ये सब भर्तियां हो रही हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप वो देख सकते हैं, या फिर जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप एक्सेस कर सकते हैं। पुलिस भर्ती की यहाँ पर बात हो रही है। पुलिस भर्ती में आप लोग जानते हैं दौड़ परीक्षा का आयोजन हो रहा है। तो सिपाही भर्ती परीक्षा में जो है डीवी पीएचडी कराने वालों का 10 फरवरी से जो है ये मतलब एडमिट कार्ड जारी होंगे। हालांकि ये आपको बता दें दौड़ 2 चरणों में होगी। फर्स्ट चरण के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और बाकी के जो एडमिट कार्ड है वो 10 फरवरी को जारी होंगे। तो लिखा है 25 जनवरी से DUPST जो कराए हैं उनके प्रवेश पत्र 10 फरवरी को जारी होंगे। 1,20,000 से अधिक जो प्रवेश पत्र हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। दूसरे चरण वालों को अभी अपलोड करना बाकी है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन से देखिए अपडेट है कि जा सकती है 20,000 संविदा कर्मियों की नौकरी। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में आंदोलनरत विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा है कि पूरे प्रदेश में लगभग 20,000 संविदा कर्मियों की नौकरी खतरे में है। अभी तक बिजली कंपनियां 1200 संविदा कर्मियों को नौकरी से निकाल चुकी हैं और अब जो है यहाँ पर करीब 20,000 संविदा कर्मी हटाए जाने की नौबत आ रही, क्योंकि इसका जो है प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, जिसके खिलाफ जो यहाँ पर देखिए आप लोग ये लोग धरना प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सरकार जो है अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग क्षेत्रों में लगातार प्राइवेटाइजेशन कर रही है। सबसे पहले तो बिजली विभाग ही है, उसी के तहत यहाँ पर ये आंदोलन चल रहा है कर्मचारियों का। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।